NADH और NADPH ये दोनों ऐसे एब्रीवेशंस हैं बायोकेमिस्ट्री में, जब भी स्टूडेंट्स इनको पढ़ते हैं उनके कन्फ्यूजन्स ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि NADH और NADPH दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका मेन सोर्स क्या है और इसके अलावा इनकी क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में। बायोकेमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, आप लोग जानते हैं कि अंदर हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP के। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर बायोसिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो, चाहे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई और मेटाबोलाइट आपको चाहिए हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, तो वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने ज़्यादा बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जब भी बायोकेमिस्ट्री में आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक एब्रीवेशन के 2-3 नेम भी हो सकते हैं और उनका मतलब एक ही होगा। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट होगा, कहीं पर भी ख़त्म होगा, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी एब्रीवेशन होगा, उसका पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड भी होगा। तो अब जैसा कि हमारे पास टर्म्स हैं NADH और NADPH, सबसे पहले ठीक है हम लोगों ने देख लिया इसका एब्रीवेशन क्या है। अगर NADH है तो ये निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जबकि NADPH स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मतलब डिफरेंस ये है कि अगर NADPH है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और अगर NADH है तो इसके अंदर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नहीं लगा हुआ। एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि NADH जो है ये हमेशा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जनरेट होता है। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज़ आल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस आ जाता है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको पता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल टूटकर 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होने के बाद TCA साइकिल आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल उसमें एंटर हो जाता है। और उसके बाद वहाँ से यूटिलाइज होने के बाद आपको NADH और FADH2 मिल जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव पाथवे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए यूटिलाइज होकर आपको ATP एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन NADPH का क्या रोल है? NADPH जो है ये बायोसिंथेटिक रिएक्शंस आल्सो नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस। बायोसिंथेटिक रिएक्शंस का सिंपली मीन ये है कि किसी भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है। अगर ह्यूमन बॉडी में फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है तो वहाँ पर NADPH जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और अगर प्लांट्स में है तो प्लांट्स में NADPH जो है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या NADPH जो है ये भी NADH की तरह NADH की फॉर्म में एनर्जी देता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं। NADH इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी देता है डिफरेंट पाथवेज के थ्रू यूटिलाइज होके, लेकिन NADPH जो है वो एनर्जी नहीं देता। एनर्जी देता है लेकिन ये कौन सी वाली एनर्जी देगा? ये ऐसी एनर्जी देगा जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ATP नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ना आप ऐसे ले लो, जैसे आपने जब कोई भी स्टोव ऑन करना होता है, चूल्हा जलाना होता है कोई भी काम करने के लिए, तो आपने उसको एक थोड़ी सी चिंगारी देनी होती है। अगर गैस का चूल्हा है राइट, तो आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ माचिस की तीली जला के। स्टिक लाइटर जो है उससे आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो आपका गैस का चूल्हा जो है या लकड़ी का अगर चूल्हा है, लकड़ियाँ आप जला रहे हैं तो लकड़ी को आपने जस्ट माचिस की तीली है उससे कर लिया। और अगर आपके पास माचिस की तीली नहीं है तो वही जो पुराना तरीकाकार था कि पत्थरों के आपस में रगड़ के एक चिंगारी बनी और चलो जी आपने इसको आग लगा दी। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड की किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, जस्ट लाइक योर मोटरसाइकिल के मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए आप किक करते हैं ना, किक लगाते हैं, तो बेसिकली आप उसको अपनी ताकत लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। तो सिमिलरली NADPH मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्म में देगा? जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को और स्पेसिफिकली बायोसिंथेटिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है ह्यूमन बॉडी, उसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। राइट, बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो NADH जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में और स्पेसिफिकली इन सम रिएक्शंस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है। ये डिपेंड करता है सेल की
नीड के लिहाज से कि NADH कहाँ पर प्रेजेंट होगा और किस हिसाब से जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जबकि NADPH की अगर बात करें हम लोग, तो NADPH जो है ये साइटोसोल में और डिफरेंट दूसरे जो सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर पाया जाता है। ठीक हो गया। तो मेजर डिफरेंस इनका किस चीज़ का है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन के। सो कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में ऑपरेट हो रहा है। और इसके अलावा जो NADPH है ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि NADH जो है ग्लाइकोलिसिस या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होगा और देन वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ऑक्सीडेटिव पाथवे का नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो यूटिलाइज होकर आपको इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिमिलरली NADPH जो है ये किस तरीके से प्रोड्यूस होगा ह्यूमन बॉडी में कि उसके बाद जो है वो डिफरेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूटिलाइज किया जा सके। तो NADPH जो है ये प्रोड्यूस होगा वाया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री के बीच में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक एक लफ्ज़ और एक एक पाथवे जो है ना उसके कई नाम भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे वो चीज़ किस पर्सन ने जो है वो इजाद की, नंबर 1। नंबर 2, उस स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे में या स्पेसिफिक मेटाबॉलिक साइकिल में जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट्स या मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उनके नाम की बेस पे, राइट। और इसके अलावा उसकी कोई भी स्पेसिफिक जो खासियत है उसकी बेस पे इसके डिफरेंट नेम होंगे। इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो लिखी होती हैं। तो मैं आपको थोड़े से नाम डिफरेंट बता देती हूँ जो डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि NADH जो है ये प्रोड्यूस होगा ग्लाइकोलिसिस में, TCA साइकिल में। ठीक हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस की जगह अगर मैं इसको ये कहूँ, NADH जो है ना ये एम्डन-मेयर-हूफ पाथवे जो है दौरान भी बनता है। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इट इज़ आल्सो नोन एज EMP। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो उसके ये 2 नाम हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है वो क्या बनता है, NADH। तो ग्लाइकोलिसिस कौन सा रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसके थ्रू ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, राइट। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पर समटाइम्स जो है आपने जस्ट इसको भी समझना है। इसी तरह अगर क्रेब्स साइकिल है तो क्रेब्स साइकिल जो है इसके भी 2-3 नाम हैं। ठीक हो गया। क्रेब्स साइकिल का जो नेम है ये हम देते हैं उस पर्सन के नाम इस पर जिसने क्रेब्स साइकिल जो है इसको रिपोर्ट किया था, डिस्कवर किया था और फर्दर आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। लेकिन क्योंकि क्रेब्स साइकिल के दौरान सिट्रिक एसिड भी बनता है तो हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दे देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। और इन दी एब्रीविएशन फॉर्म हम इसको CAC भी कहते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह हम इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो नोन एज TCA साइकिल। तो अब आपने अगर इसके 2-3 नाम कोई भी ले आपने इसमें परेशान नहीं होना। और क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के दौरान भी क्या बनता है, NADH बनता है। NADH स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है, फिलहाल उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अभी आप अपना मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करें। अच्छा, अब क्योंकि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये कौन से रिएक्शन के दौरान होता है, ये इसका नेचर क्या है, ये कैटाबोलिक इन नेचर है। लेकिन इस साइकिल को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि है एम्फीबोलिक साइकिल। ठीक है। एम्फीबोलिक साइकिल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इस साइकिल के दौरान प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रेक डाउन भी हो रही होती है और कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो बन भी रहे होते हैं। मतलब इसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस एट द सेम टाइम जो है वो चल रहे होते हैं बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हम एम्फीबोलिक साइकिल जो है उसका नाम भी देते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि NADH जो है वो कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान बनता है। और कैटाबोलिक रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोलिसिस है विच इज़ आल्सो नोन एज एम्डन-मेयर-हूफ पाथवे और EMP पाथवे, क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल और आल्सो नोन एज एम्फीबोलिक साइकिल। वाई? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एट द सेम टाइम एनाबोलिक रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। एनाबोलिक रिएक्शंस के दौरान क्या हो रहा होता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है, ऑक्सैलोएसीटेट बनता है,
कीटोग्लूटारेट, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उसमें से कुछ जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, डिफरेंट जो है कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स वो बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो है या TCA साइकिल जो है या क्रेब्स साइकिल जो है उसको हम एम्फीबोलिक साइकिल का नाम भी देते हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या है क्रेब्स साइकिल की कि कैटाबोलिक इन नेचर है, ठीक है, और साथ साथ ये आपको डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स देता है, जिसमें से हमारे पास NADH भी प्रोड्यूस होता है। और ये NADH जो है ये क्या करता है कि ये वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूटिलाइज होकर आपको ATP दे देता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, अब उसके बाद हम दोबारा चलते हैं अपनी इसी चीज़ के ऊपर कि NADPH जो है ये प्रोड्यूस करेगा आपका कौन सा पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोस फास्फेट पाथवे, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में भी एक लेक्चर बनाऊंगी। पेंटोस फास्फेट पाथवे के अगर आप नेम देखें ना तो कुछ जगहों पे कोई बंदा इसको कह देगा कि भाई ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे है, आल्सो नोन एज HMP। ठीक हो गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट सिंपली मीन्स दे आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टुवर्ड्स पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको हम कहते हैं आल्सो नोन एज TPP। जब कोई ऐसे बोले तो आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह इसका एक तीसरा नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, आल्सो नोन एज PGP। ठीक हो गया, तो आपने इसमें अगर कोई कहे कि NADPH जो है ना वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के थ्रू, ओहो ये शट लिखा गया भाई, सॉरी N भी आता है यहाँ पे, ठीक है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे या HMP के ज़रिए बनता है, तो यू शुड से यस, को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कोई कहता है कि जी NADPH जो है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू बनता है या TPP के थ्रू बनता है इन बायोकेमिस्ट्री, तो आप कहेंगे ओके। इसी तरह अगर कोई कहे कि NADPH जो है वो ग्लूकोनेट पाथवे PGP के जरिए बनता है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली कहना है कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही पाथवे के नाम। अच्छा जी, अब क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो आपका ये NADH है या NADPH है, इनका एक स्पेसिफिक सोर्स होता है, ठीक है, मतलब इसका सोर्स है। तो ऑब्वियसली आप इसको सिंपल अल्फाज में ऐसे याद कर लेंगे कि भाई NADH और NADPH के कोई अब्बा जान भी हैं ठीक है, तो अब्बा जान जो है ना NADH और NADPH के, वो कौन है, विटामिन। ठीक हो गया, विटामिन्स की अगर हम बात करें तो सोर्स जो है आप सिंपली ये कह सकते हैं, एक मिनट जी, तो कट वाला मार्कर थोड़ा सा अजीब सा लिखा जा रहा था मेरे से, तो मुझे बेचैनी हो रही थी। एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि NADH है चाहे, और चाहे आपका है NADPH, राइट, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, ये दोनों ही जो हैं ये किससे मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, विटामिन से। ठीक है, विटामिन्स आपको पता है कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा जितने भी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये कोएंजाइम का काम करते हैं। तो कोएंजाइम क्या होता है कि जो किसी भी रिएक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करता है। एक तो आप यूज़ करते हैं ना एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स की आप सिंपल डेफिनेशन ऐसे कर लेते हैं कि भाई एंजाइम्स जो हैं ये क्या हैं, दीज आर दी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, तो स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। लेकिन कोएंजाइम जो क्या हैं होते हैं वो क्या करते हैं, अब ये दोनों जो है ना आपके NADH और NADPH ये बेसिकली कोएंजाइम हैं। जब कोएंजाइम का टर्म आता है ना, तो कोएंजाइम क्या होता है कि ये किसी भी रिएक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करता है। जैसे दो दोस्तों का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उनकी अगली पार्टी जो है ज़रा कमज़ोर है, तो अगली पार्टी को दबाने के लिए उन्होंने किसी बदमाश के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं ठीक है, अब वो जो बदमाश बंदा आएगा ना, वो आके उन लोगों की हेल्प करेगा और कमज़ोर पार्टी को जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना वो शिकस्त दे देंगे, जंग हो रही है ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, चाहे वो कैटाबॉलिक है चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, तो वहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक जो रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल तरीन एग्जांपल जो है ना हम ले लेते हैं
तो यहाँ हमने सिंपल सी एक एग्जांपल ले लिया। ये हमने ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन लिया जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक मेन एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बना रहा है वो है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर आपको पता है कि NADH जो है वो 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं ये इंशाल्लाह जब आपको ग्लाइकोलिसिस में सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पर ये NADH क्या करेगा कि इसको मज़ीद आगे रिएक्शन को आगे चलाने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ऐसे को एंजाइम एक्ट करेगा। अगर ये NADH जो है किसी वजह से बॉडी में मौजूद नहीं है या डिफेक्टिव है या कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि नॉर्मल हालात में एक सेहतमंद पर्सन के अंदर जिस लिहाज से रिएक्शन कैटालाइज होने हैं, रिएक्शन जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, या तो स्लो हो जाएगा या बहुत तेज़ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट पैदा हो सकता है, कोई डिजीज़ पैदा हो सकती है, बंदा बीमार हो सकता है, ठीक है। तो मकसद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने का ये था कि NADH जो है या NADPH जो है ये बेसिकली वाइटामिन्स से निकलते हैं। और वाइटामिन्स में से भी कौन सी, अगर वाइटामिन्स की आप क्लासेस देखो ना तो वाइटामिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी एक क्लास होती है, वो भी जब वाइटामिन्स पढ़ाऊंगी तब आपको बता दूंगी। तो इसके बीच में आपके पास विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 और विटामिन B3। तो जो आपका NADH और NADPH है ना, ये विटामिन B3 आल्सो नोन एज नायासिन या निकोटीनिक एसिड भी इसको हम कहते हैं, उससे डिराइव किया जाता है। तो ये जो उससे ड्राइव किए जाते हैं 2 कोएंजाइम उससे आते हैं, उनको हम कहते हैं NADH और NADPH। और NADH क्या होता है ये जल्दी से आप मुझे कमेंट में बता दो। और अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया है और अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।